अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मटन पंजाबी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन पंजाबी पुलाव बनाने के लिए हमने ली है 1 पाव प्याज को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 1.5 किलो हमारे पास गोश्त है, तो मैं आपको उसी हिसाब से तमाम मसाले और प्याज वगैरह बता रही हूँ कि कितनी इस्तेमाल करनी है। प्याज हमारी ये गोल्डन ब्राउन हो रही है। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे ऑयल से निकाल के साइड पे रख देंगे। इसका यूज़ हम एंड में करेंगे। उसके बाद जो गरम मसाले साबित इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 स्टिक्स हमने ली हैं दालचीनी की, 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें साबित, 10 से 12 छोटी इलायची, 6 अदद बड़ी इलायची और 1 टीस्पून हम लेंगे लौंगे। इन तमाम मसालों को ऑयल गरम करने के बाद हम साबित ऐसे ही डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ताकि इन तमाम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। ऑयल को पहले गरम कर लेना है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें शामिल करनी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को भी सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल के अच्छे से उसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। 1.5 किलो हमारे पास मटन है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर ताकि मटन की जो भी स्मेल है वो तमाम ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो हम इसमें और मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, अब मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 4 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल की है। चीनी ज़रूर शामिल कीजिएगा, पुलाव में चीनी बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। गोश्त की भुनाई अब हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। गोश्त की भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें मज़ीद मसाले शामिल करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये तमाम मसाले डाल के भी अब हम पकाएंगे और साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज को हम कट कर लेंगे और ऐसे कच्चे ही गोश्त में शामिल कर देंगे। इसको फ्राई नहीं करना है। दरमियाने साइज़ की एक प्याज लेंगे, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है। प्याज को कट करने के बाद अब साथ ही हम इसमें दही शामिल कर देंगे। आधा किलो हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद थोड़ी सी जो हमने प्याज फ्राई की थी, थोड़ी सी हाफ़ कप के करीब वो प्याज इसमें शामिल कर देंगे। बाकी प्याज हम साइड पे रखेंगे अभी। अब ये तमाम चीज़ें और मसाले हमने गोश्त में डाल दी हैं और साथ साथ इसकी दोबारा से भुनाई हो गई है। आप लोग देख सकते हैं दही का पानी वगैरह तमाम इसमें ड्राई हो गया है। अब हम इसमें यखनी का पानी शामिल कर देंगे। 6 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। 30 से 35 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। गोश्त हमारा ये अब गल चुका है 35 मिनट बाद। और जो ये इसमें पानी है, ये यखनी है, हम इसी पानी में ही चावल डाल देंगे। बासमती हमने चावल लिए हैं, 1 किलो हमारे पास चावल है। चावलों को वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हमने चावल यखनी में डाल दिए हैं। अब मुझे पानी इसमें थोड़ा बहुत कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि चावल में इतना पानी होना चाहिए कि जब हम अपनी फिंगर इसमें डिप करें तो फिंगर की फ़र्स्ट टिप तक पानी आना चाहिए। अगर हमारी ये फिंगर की फ़र्स्ट टिप अच्छे से पानी में डिप नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है पानी कम है, या फिर अगर ज़्यादा डिप हो रही है तो इसका मतलब है पानी ज़्यादा है। चावलों में पानी मेजर करने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। नहीं तो अगर आपके पास 4 गिलास चावल हैं तो आप 8 गिलास उसमें पानी शामिल कर दीजिए, डबल का हिसाब होता है। थोड़ा सा मुझे इसमें नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक भी शामिल किया है। अब हाई फ्लेम पर हम चावलों को पकाएंगे कि जो तमाम यखनी है वो चावलों में ड्राई हो जाए, पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम फ्राई करी हुई प्याज इसके ऊपर डालेंगे, जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था। साइड में बहुत थोड़ा सा 1/4 स्पून के करीब हम ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल करेंगे, बहुत थोड़ा सा। और चावलों पे उसको ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, एक ही साइड पे डालेंगे ताकि थोड़े बहुत ही चावल हमारे कलर वाले तैयार हों। और अब हम इस पुलाव को दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। कपड़े का हम दम लगाएंगे ताकि अच्छे से जो भाप भरे और चावल हमारा खिला खिला सा और फूला फूला सा बने। चावल हमारे दम आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पंजाबी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी।
अब हम पुलाव को प्लेट में निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये पुलाव तैयार हुआ है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग ये पंजाबी पुलाव की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा और थोड़ा डिफरेंट सा पुलाव तैयार होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।